धनेश्वरी कहाँ गई? सो तो नहीं गई है ना? स्वामी जी, हाँ। मैंने कहा जो आपके प्रवचन ओशो जी के, मतलब मैं तो करीब 15-20 साल हो गया, मतलब सुनते सुनते। लेकिन जैसे कि अभी गुरु के सानिध्य, गुरु के आभा मंडल के नजदीक में क्या है कि वो डर नहीं रहता है। अब जैसे मैं, आप तो वहां पर हो, हम यहाँ पर हैं, अगर ध्यान करें तो एक थोड़ा अजीब सी वो रहता है कि कहीं आप समझ रहे होंगे कि कुछ कहीं और ना हो जाए इस तरह से। और गुरु के सामने होने से क्या हिम्मत रहती है, मतलब ध्यान में उतरने के लिए। तो थोड़ा सा इसके मेरी शंका का समाधान करें स्वामी जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। गुरु का सानिध्य एक छाया है। जैसे एक छोटा बच्चा पिता की उंगली थाम लेता है ना, फिर वो निश्चिंत हो जाता है। जी। वैसे ही गुरु का ऊर्जा क्षेत्र होता है ना, उस ऊर्जा क्षेत्र में तुम कितने ही मन से भरे हो, तुम्हारा मन वहां विवश और गुलाम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए तो गुरु के सानिध्य में तुम्हें वह स्वाद की गहराई उपलब्ध होती है, बिना कुछ किए, बिना किसी विधि के, बिना कुछ एफर्ट्स के। क्योंकि वहां तुम्हारा वश जो थोड़ा बहुत था, जो तुम्हारा मन तर्कों के माध्यम से, कर्ता के माध्यम से हावी होते रहता है संसार में, वो हावीपन खो जाता है। अब किसी और की चलेगी, अब तुम्हारी ना चलेगी। यहां तुम जाने अनजाने समर्पित हो जाते हो, समर्पण घट जाता है, या कहो सहज तुम्हें समर्पण करना पड़ता है। मन के तल पर तुम खो जाते हो, और गुरु होता है करुणा से भरा, प्रेम से भरा। किसी गलत व्यक्ति के प्रति भी तुम समर्पित हो सकते हो, लेकिन वो गलत व्यक्ति फिर तुमसे अपेक्षाओं के माध्यम से गलत कुछ करवा सकता है, क्योंकि उसकी चाह है कुछ, वो कुछ छीनना चाहता है, वो किसी मांग से भरा है। लेकिन गुरु के साथ ये नहीं हो सकता। गुरु का अर्थ ही इतना है, जिसकी सारी चाह चली गई, जिसकी सारी मांग चली गई, जो सिर्फ करुणा में जी रहा है, करुणा में बह रहा है, अतिरिक्त है प्रेम, वो बांटना चाह रहा है। यहां तुम्हें कोई हानि नहीं हो सकती है। इसलिए जब तुम उसके सानिध्य में आते हो, तो तुम्हारी पकड़ अपने पर कमजोर होने लगती है। झूठे मैं के तल पर तुम बिल्कुल कमजोर हो जाते हो। अब वह ऊर्जा जिस महल में हो, उस महल के राजा की ऊर्जा काम करेगी, उसका हुक्म चलेगा, और वो प्रतिपल प्रेम से, करुणा से भरा है। वो चाहता है तुम भी मुक्त हो जाओ, जैसे मैं हो गया तुम भी हो जाओ, जैसे मैं आनंद को उपलब्ध हो गया तुम भी हो जाओ। ये करुणा 24 घंटे उसकी चलते रहती है। अब उस ऊर्जा क्षेत्र में आते ही वो भाव काम करना शुरू कर देता है। गुरु जो भाव करता है वो होने लगता है। और करुणा का अर्थ ही इतना है। सारे गुरुओं में जो करुणा फलित होती है, उसका अर्थ ही इतना होता है कि बिल्कुल तुम मेरे जैसे हो जाओ। तब तक रुकना मत कहीं, तब तक उलझना मत कहीं,
तब तक जाने अनजाने मोहवश कहीं डेरा ना बांध लेना। अगर डेरा बांध लिया तो गुरु तुम्हें वहां से उठा लेगा। इसलिए उसका सानिध्य बहुत कीमती है, इसलिए वो हर पल तुम्हें चोट पहुंचाते रहता है। तात्पर्य उतना ही है, इसलिए गुरु का मूल्य है, इसलिए उसकी ऊर्जा में तुम पाते हो, तुम एक नई उड़ान भरते हो, नई ऊंचाई को छू लेते हो। वो उड़ान एक दिन तुम्हारी अपनी होगी, तुम अपने से उड़ोगे, लेकिन तब तक ये सानिध्य बहुत मूल्यवान होता है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी फर्क? जी जी सर। तो ये फर्क रहता है उस सानिध्य का। कहते हैं ना, वो एक आग का गोला है, वहां वो अग्नि तुम पर असर करेगी ही करेगी। उसके जितने करीब जाओगे वो तपस तुम्हें भी और तपा देगी। ये अपने आप होता है। ऐसा भी कहना गलत है कि गुरु करता है। ये लो है, ये एनर्जी का लो है, ये अपने आप होता है। और जितना उसके सानिध्य में, उसके करीब तुम रहोगे, तुम पाओगे तुम निखरने लगते हो। तुम एक से एक बढ़कर नई ऊंचाइयां छूने लगते हो। और जितनी ऊंचाइयों को तुम छूते हो, जितना स्वाद तुम्हें गहरा और गहरा मिलना शुरू हो जाता है, तुम पाते हो तुम्हारे अंदर एक प्यास और तड़प और गहरी होने लगती है। मिलती तो तुम्हें सिर्फ प्यास और तड़प ही है, इस बात को समझ लेना। गुरु के करीब कुछ उपलब्ध नहीं होने वाला है। तुम अगर आनंद की खोज में यहां आए हो तो तुम गलत दिशा में आ गए हो। तुम अगर कुछ और प्राप्ति की खोज में यहां आए हो तो तुम गलत घर पर आ गए हो। यहां से और गहरी तड़प मिलेगी, यहां से और गहरी प्यास मिलेगी, यहां और ज्यादा बेचैनी मिलेगी। लेकिन ये सारी बेचैनी, ये सारी तड़प एक दिन तुम्हें मजबूर कर देगी उस किनारे से छलांग लगाने। ये मूल्यता है इसकी। और गुरु जब तक तुम्हें मार ही ना डाले तब तक वो चैन से बैठता नहीं है। तुम कितनी ही चालाकियां कर लो, तुम कितने ही होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ, फंस गए तुम। अब तो उस पार ही बात बनेगी, उस छलांग के पश्चात ही बात बनेगी। तो ये सहज होता है अपने से। धन्यवाद। सही बोल रहे स्वामी जी, फंस गए।